Good morning friends, I am Shreya Pal. I am studying in class 8 in Kerala Public School. Today I am going to teach you chapter 2 Dhyan Chand, the hockey wizard. Listen carefully, paragraph number 12. ध्यान चंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था और इनका देहांत 3 दिसंबर 1978 को हुआ था. Was a well-known Indian field hockey player, widely regarded as one of the greatest players of all time. यह अपने समय के बहुत प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्हें आज भी हॉकी के क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है. He is remembered even today for his goal scoring feat and for his 3 Olympic gold medals 1928, 1932 and 1936 in field hockey. इन्हें आज भी इनके गोल स्कोरिंग फीट और इनके 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जिन्हें इनको 1928, 1932 और 1936 में हॉकी के क्षेत्र में दिया गया था. ड्यूरिंग एन एरा व्हेन इंडिया वाज डोमिनेट इन द स्पोर्ट्स, उस दौर में जब भारत एक बहुत शक्तिशाली देश था स्पोर्ट्स के क्षेत्र में. नोन एज द विजार्ड फॉर हिज सुपर बॉल कंट्रोल, ध्यानचंद प्लेड हिज फाइनल इंटरनेशनल मैच इन 1948. इन्हें इनके बहुत अच्छे गेंद नियंत्रण के कारण इनको द विजार्ड का शीर्षक दिया गया और इन्होंने अपने करियर का सबसे अंतिम इंटरनेशनल मैच 1948 में खेला. हैविंग स्कोर्ड मोर देन 400 गोल्स ड्यूरिंग हिज रिमार्केबल इंटरनेशनल करियर, और इन्होंने अपने असाधारण करियर में 400 से भी अधिक गोल स्कोर किए. ध्यानचंद वॉज बर्न इन इलाहाबाद. He was the elder brother of another player, रूप सिंह. ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और ये किसी अन्य प्लेयर रूप सिंह के बड़े भाई थे. समेश्वर दत्त सिंह, his father, the समेश्वर दत्त सिंह was in the British Indian Army. इनके पिता समेश्वर दत्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे and he played hockey in the army. और यह आर्मी में भी कई बार हॉकी खेल चुके थे. ध्यानचंद had 2 brothers, मूल सिंह and रूप सिंह. ध्यानचंद के 2 भाई थे, मूल सिंह और रूप सिंह. Due to Sameshwar Dutt's numerous army transfer, the family had to move to different cities and Dhyanchand had to discontinue his education only after 6 years of schooling. इनके पिता के कई हस्तांतरणों के कारण ध्यानचंद को 6 साल में ही अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी क्योंकि इन्हें अनेक शहरों में जाना पड़ा था. द फैमिली फाइनली सेटल डाउन इन झांसी, उत्तर प्रदेश, इंडिया. अंत में पूरा परिवार झांसी, उत्तर प्रदेश जो भारत में है, वहां पे स्थित हो गया. यंग चंद हैड नो सीरियस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट, सो ही लव्ड रेसलिंग. यंग चंद को हॉकी के प्रति कोई लगाव नहीं था, इन्हें कुश्ती से प्रेम था. He stated that he did not remember playing any hockey worth mentioning before he joined the army. इन्हें आर्मी के ज्वाइन करते समय हॉकी से कोई लगाव नहीं था, फिर भी यह हॉकी खेलने को पसंद करते थे. He said that he occasionally indulged in casual games in Jhansi with his friend. धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेलते खेलते इन्हें भी हॉकी से लगाव होने लगा. ध्यानचंद joined the Indian Army when he was 16 years old. ध्यानचंद महज 16 साल के थे तभी इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया था. द हिंदी वर्ड चांद लिटरली मीन्स द मून. हिंदी के शब्द चांद का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा, जिसे मून बोलते हैं. सिंस ध्यानचंद यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट एट नाइट आफ्टर हिज ड्यूटी आवर्स, he invariably used to for the moon to come out so that the visibility in the field. During his era there was no floodlights improved. ध्यानचंद रात को अपना अभ्यास करना ज्यादा पसंद करते थे और इन्हें चंद्रमा के उजाले में प्रकाश करना बहुत पसंद था क्योंकि उस टाइम फ्लड लाइट्स उतनी इम्प्रूव यानी उतनी प्रोत्साहित नहीं की गई थी. Hence he was called Chand by his fellow players as he practiced sessions at night invariably coincided with the coming out of the moon. यह चंद्रमा के निकलने के बाद अपना बाकी का सत्र शुरू करते थे. Between 1922 and 1926, 1922 और 1926 के बीच चंद एक्सक्लूसिवली प्लेड आर्मी हॉकी टूर्नामेंट्स एंड रेजिमेंटल गेम्स. ध्यानचंद ने बड़े पैमाने पर बहुत सारे आर्मी हॉकी टूर्नामेंट्स और बहुत सारे रेजिमेंटल खेल भी खेले. चंद वॉज अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर द इंडियन आर्मी टीम विच वॉज टू टूर न्यूजीलैंड. ऐसे ही ध्यानचंद को इंडियन आर्मी टीम ने सेलेक्ट किया जो कि उस टाइम न्यूजीलैंड के दौर पे जाने वाली थी. द टीम वॉन 18 मैचेस, ड्रू 2 एंड लॉस्ट ओनली 1. टीम ने 18 मैच खेले जिनमें उन्होंने 2 बराबरी का मैच हुआ
और एक मैच वो हार गए। एंड रिसीव्ड प्रेज फ्रॉम ऑल स्पेक्टेटर्स, और हर दर्शकों से बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि हासिल की। फॉलोइंग दिस, इन द 2 मैचेस अगेंस्ट द न्यूजीलैंड स्क्वाड, द टीम वॉन द फर्स्ट एंड नैरोली लॉस्ट द सेकेंड। न्यूजीलैंड से मैच के समय भारतीय टीम ने एक मैच जीता और दूसरा मैच वह हार गए। रिटर्निंग टू इंडिया, चंद वेट इमीडिएटली प्रोमोटेड टू लेंस नाइक। भारत लौटते समय चंद को लेंस नाइक में प्रमोट कर दिया गया। आफ्टर सक्सेसफुली लॉबिंग फॉर री इंट्रोड्यूसिंग फील्ड इन हॉकी इन द ओलंपिक्स, अपनी सफलता के दौर से आगे बढ़ते हुए द न्यूली फॉर्म्ड इंडियन हॉकी फेडरेशन मेड प्रिपरेशन टू सेंड इट्स पॉसिबल टीम फॉर द 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। इंडियन हॉकी फेडरेशन, जो कि भारत की एक हॉकी टीम है, इन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी एक टीम को 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भेजने के लिए तैयारी की। इन 1925 एन इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू सेलेक्ट इंडियाज नेशनल फील्ड हॉकी टीम। 1925 में इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट टीम ने 5 राज्यों की हॉकी टीम को सुनिश्चित किया। 5 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल नेशंस, यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी, पंजाब, बंगाल, राजपुताना एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। 5 प्रतिभागी टीम ने इसमें भाग लिया था, जो थे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, राजपुताना, सेंट्रल प्रोविंसेस। चंद गॉट परमिशन फ्रॉम द आर्मी टू प्ले फॉर द यूनाइटेड प्रोविंसेस टीम। आर्मी की तरफ से चंद को भी यूनाइटेड प्रोविंसेस टीम में खेलने का मौका मिला। इन द फर्स्ट गेम इन द टूर्नामेंट के पहले खेल में ध्यानचंद ड्रीव मच अटेंशन बाय हिज क्लेवर स्टिक, पर ध्यानचंद ने बहुत ज्यादा आकर्षण अपनी तरफ खींचा। His penetrating run and judicious passes seemed to assure for him a position to team that was to participate in the Olympic Games। इनके बहुत अच्छे रन और जुडिशियस पासेस से इनको हॉकी के गेम्स में टीम में एक बहुत अच्छी पोजीशन मिली। इनकरेज बाय द सक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट की सफलता से उत्साहित होकर इट वॉज डिसाइडेड दैट इट वुड बी हेल्ड एवरी 2 years। यह निर्णय लिया गया कि यह हर 2 साल में खेला जाएगा। आफ्टर 2 more trial मैचेस बिटवीन several hopeful, कई उम्मीदों के बीच 2 और परीक्षण मैचों के बाद ओलंपिक टीम इंक्लूडिंग चंद एज सेंटर फॉरवर्ड वॉज अनाउंस्ड एंड असेंबल्ड इन बॉम्बे। ओलंपिक टीम ने भारत के ध्यानचंद को क्षेत्र आगे के रूप में रखते हुए यह घोषणा की और यह बॉम्बे में घोषणा की गई। सेंटर हाफ रूम इरिक फिनिगर वॉज सिलेक्टेड एज द कैप्टन। सेंटर हाफ रूम के इरिक फिनिगर को कप्तान के रूप में चुना गया। विद अ क्वाइट सेंट ऑफ, एक शांत विदा के साथ, द टीम लेफ्ट फॉर इंग्लैंड ऑन 10 March टू प्ले 11 मैचेस अगेंस्ट लोकल साइड एज वेल इन द फोकस्टॉन फेस्टिवल। 10 मार्च को भारतीय टीम ने 11 मैच खेलने के लिए फोकस्टॉन फेस्टिवल के लिए रवाना हुई और उन्होंने सारे मैचेस जीत लिए। It was also said that the Great Britain did not send a team in 1928 to Amsterdam Olympics after their national team was defeated by the Indian team at Folkestone। यह भी कहा गया कि एम्स्टर्डम ओलंपिक में ब्रिटेन की टीम को भारत की टीम ने जिस प्रकार हराया था, उसी कारण ब्रिटेन ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत की एक टीम नहीं भेजी थी। In all the pre-Olympic matches against local Dutch, German and Belgium teams, Indian team won by large margin। कई प्री ओलंपिक मैचों के दौर में जिसे भारत ने डच, जर्मन और बेल्जियम टीम के खिलाफ खेला था, जिसमें भारत ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की थी। इन द 1928 एम्स्टर्डम समर ओलंपिक जो कि 1928 में हुआ था, इंडियन टीम वॉज पुट इन द डिवीजन 8 टेबल। इंडियन टीम को डिवीजन 8 टेबल पे रखा गया था। इसके विरुद्ध ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड। On 17 May, the Indian national hockey team made its Olympic debut against Austria, winning 6-0 with Chand scoring 3 goals। 17 मई को भारतीय नेशनल हॉकी टीम ने एक बहुत बड़े पैमाने पे ओलंपिक में जीत हासिल की थी ऑस्ट्रिया के खिलाफ 6-0 से, जिसमें चंद ने सिर्फ 3 गोल स्कोर किए थे। The next day, India defeated Belgium 9-0. However, Chand only scored 1। अगले दिन भारत ने बेल्जियम को 9-0 से हराकर जीत हासिल की, जिसमें चंद ने 1 स्कोर किया था। On 20 May, डेनमार्क lost to India 5-0 with Chand scoring 3 goals। डेनमार्क को दूसरे दिन 5-0 से हराकर चंद ने 3 गोल स्कोर किए। 2 days later, he scored goals when India defeated Switzerland 6-0 in the semi-finals। 2 दिन बाद उन्होंने 4 गोल स्कोर किए, जिससे भारत ने स्विट्जरलैंड को 6-0 से सेमीफाइनल में हराया। द फाइनल मैच टुक प्लेस ऑन 26 मई। आखिरी मैच 26 मई को
शुरू किया गया विद इंडिया फेसिंग द होम टीम ऑफ द नीदरलैंड। भारत ने नीदरलैंड के साथ हॉकी में प्रोत्साहित किया। द इंडियन टीम्स बेटर प्लेयर्स फिरोज खान, अली शौकत एंड खेल सिंह वेयर ऑन द सीट लिस्ट एंड चंद हिमसेन और की। भारत के बहुत अच्छे और बेहतरीन खिलाड़ी जो फिरोज सिंह, अली शौकत और खेल सिंह थे वह भी बीमार थे, जिसमें चंद खुद भी बीमार थे। However, even with a skeletal side, India defeated the host 3-0 with Singh scoring 2 and the team won its first Olympic gold medal. बीमार रहते हुए भी ध्यानचंद ने बहुत अच्छा खेला और इन्होंने 3 गोल स्कोर किए, जिससे भारत ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। कीपर रिचर्ड एलन क्रिएटेड अ यूनिक रिकॉर्ड ऑफ नॉट कंसीडिंग अ सिंगल गोल। कीपर रिचर्ड एलन ने एक बहुत अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया। चंद वॉज द टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट बाय अ लार्ज मार्जिन। चंद एक बहुत बड़े पैमाने पे एक बहुत अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी बन गए टूर्नामेंट में। He scored 14 goals in matches. इन्होंने मैच में 14 गोल हासिल किए। A newspaper report about India Tribune said, "This is not a game of hockey but magic." एक न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के दौरान यह भी कहा गया कि यह सिर्फ एक हॉकी का गेम नहीं है, यह एक जादू है। ध्यानचंद इज इन फैक्ट द मैजिशियन ऑफ द हॉकी, और ध्यानचंद को मैजिशियन ऑफ हॉकी का भी शीर्षक मिला। On returning to India, the team was received by thousands of people at the Bombay Harbour. भारत लौटते वक्त भारतीय टीम बॉम्बे के कई लोग, हजारों लोगों से मिली। ध्यानचंद played various other matches and performed exceptionally well. बाद में ध्यानचंद ने और कई सारे मैच खेले और उसमें भी काफी अच्छे से प्रदर्शन दिया। ध्यानचंद breathed his last on 3 December 1979, leaving a world record and unprecedented phase to his credit. ध्यानचंद ने अपनी आखिरी सांस 3 दिसंबर 1979 को ली। Although there seems to be revival of the hockey sport once again in India, भारत को हॉकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शौक लगा। यह भी कहा गया कि ध्यानचंद के जैसा दोबारा कोई जन्म नहीं ले पाएगा, और यह ध्यानचंद की तरफ से भविष्य में भी कोई ऐसा अगर जन्म ले तो यह आबादी इंक्रीज हो। थैंक यू एवरीबॉडी।